पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। पिता गडकरी पॉलिसी बना रहे हैं, बेटे उनसे पैसा बना रहे हैं। इथेनॉल पर कांग्रेस हमलावर, कहा गाड़ियां जमकर डैमेज हो रही हैं, पेट्रोल भी पहुंचा आसमान पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इथेनॉल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार उनके हत्थे चढ़े हैं नितिन जयराम गडकरी, जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। पवन खेड़ा ने कहा, पिता गडकरी नीति बना रहे हैं, बेटे उनसे पैसा बना रहे हैं। नितिन गडकरी के दोनों बेटों की कंपनियां इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। बेटे निखिल गडकरी की कंपनी का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो कि जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। साथ ही उन्होंने कहा, किसानों को भी इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर यह हमला किया है। निखिल गडकरी ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी दो कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, दे सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये उसमें डायरेक्टर हैं। ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दो भतीजों की कहानी आपके सामने है। पवन खेड़ा ने बताया, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी खर्च होता है। गडकरी जी के 2 बेटे हैं जो इसे अंजाम देते हैं। निखिल गडकरी का 18 करोड़ का रेवेन्यू 1 साल में 523 करोड़ हो गया है। एथेनॉल की वजह से गाड़ियों के इंजन लगातार डैमेज हो रहे हैं। बताने के लिए उनसे सस्ते इथेनॉल तैयार करने में पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व रेवेन्यू जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था, जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, 1 साल में 523 करोड़ हो गए। फ्रॉम 18 crores to 523 crores is the revenue of Sian Agro, which is owned by Nikhil Gadkari. ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45, अब 638 रुपए, फ्रॉम ₹37.45 to 638 rupees. It's a hike of 2184%. कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि रूस से कच्चा सस्ता तेल आता है, फिर वही पीएम मोदी के दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, जो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद पीएम मोदी के कैबिनेट मंत्रियों के बेटे की फैक्ट्री में जाता है, वहां इसमें एथेनॉल मिक्स होता है, फिर दिल्ली में मोदी जी इसमें टैक्स मिला देते हैं। इस तरह से अर्थव्यवस्था की खिचड़ी बन जाती है। ये तो हुई कांग्रेस के आरोपों की कहानी। अब चलिए हम आपको बताते हैं, आखिर क्या सच में नितिन गडकरी के बेटे एथेनॉल का व्यापार करते हैं? क्या सच में इसमें किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है? देखिए, नितिन गडकरी का वास्ता नागपुर के महाराष्ट्र से है। जिस सियान कंपनी का जिक्र खेड़ा कर रहे थे, आपको जानकर हैरानी होगी, इसका हेडक्वार्टर भी नागपुर में ही स्थित है। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलटीडी शुरू में खाद्य, स्पाइसेस, पर्सनल और होम केयर कंपनी थी, जो 2024 में रामचरण समूह के साथ एथेनॉल उत्पादन करने लगी। भारत में 2018 में बायोफ्यूल एथेनॉल पॉलिसी बनी थी, जिसका वास्ता बाद में सियान कंपनी के साथ जुड़ गया। आपको ये भी बता दें, नितिन गडकरी का ये भी सपना है कि भारत में आने वाले समय में 100% बायोफ्यूल गाड़ी हो। फिलहाल एथेनॉल को लेकर सियासत तेज है। अब पॉलिटिक्स वाला आप पर छोड़ता है, क्या नितिन गडकरी वाकई में अपने बेटों के लिए नीति बनाते हैं या फिर उनकी कुछ और ही मंशा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला।